जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए तो फिर एक बार फिर से 3.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रोमिला एक फार्चून की दुकान पर गई, यानी स्टेशनरी की दुकान पर गई। उसने 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपये में खरीदा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन फिर से अब चूँकि ग्राफ में बनाना है भाई। सोनाली ने भी उसी प्रकार का पेंसिल 4 पेंसिल एकदम सेम, ठीक है ना, सेम कलर सेम डिजाइन सेम भी, मान लीजिए कलर ना हो लेकिन डिजाइन वगैरह चाहे कंपनी वगैरह सेम ही था। उसने कहा कि 4 पेंसिल और 6 रबर हमने 18 रुपये में खरीदा। किसने बोला? सोनाली। सोनाली भी शायद गई थी उसके साथ, और रोमिला भी 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपये में खरीदा, और सोनाली ने 4 पेंसिल 6 रबर 18 रुपये में खरीदा। तो इस कथन के बीजीय और तथा लेखीय विधि से हल करना है। बहुत ही आसान है, कोई खास नहीं है। देख लीजिए क्या करना है। से पहले इसको सोल्व कीजिए भाई। बीजीय व्यंजक पहले बनाना है, ठीक है ना। क्या करना है? पहले बीजीय व्यंजक भाई बनाना है, तो बना लीजिए। लिखिए, देखने आज पेंसिल से ही बना रहा है, ठीक है। देखिए पहले मान लीजिए कि एक, रुकिए, मान लीजिए कि एक पेंसिल की कीमत मान लीजिए 100 रुपया है। दोनों उसी प्रकार खरीदे थे, ठीक है ना, इसलिए एक दोनों के साथ साथ मान रहे हैं, ठीक है ना। तथा एक रबर की कीमत मान लीजिए y रुपया है, ठीक है ना। अब प्रश्न से लिखिए, डायरेक्ट चलिए प्रश्न से। कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबर, यानी कि 2 पेंसिल, चूँकि कीमत 100 रुपया है तो 100 गुना हो जाएगा, प्लस में 3 रबर y रुपया में खरीदता है, तो कुल रुपया 9 रुपया उसको लगता है। काम हो गया खत्म। यानी कि 2x + 3y = कितना? 9 आ गया। ये समीकरण हमारा बन गया बाबू कितना? पहला। बहुत ही आसान था, पुनः कर लीजिए। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि सोनाली आई था रोमिला। सोनाली ने उसी प्रकार से सेम खरीदा, कितना? 4 पेंसिल प्लस 6 रबर। कै रुपया में? 18 रुपया में। तो 4x + 6y = 18। ये समीकरण बना दूसरा। लगता है कि समीकरण दोनों एक ही है का जी। इसका ग्राफ हमको सेम अंदाज लग रहा है कि इसका ग्राफ बिल्कुल लगता है कि एक ही पे जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें से 2 बाहर निकालिएगा तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, सेम ही है। तो क्या से चलेंगे? फर्स्ट से। अब ये समीकरण हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आलेखीय विधि से हल करने के लिए प्रतिस्थापन मेथड से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या कह रहा है बाबू? देखिए 2x + 3y = 9। दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बताइए, पेंसिल से लिख लेंगे। 2x + 3y = 9। अब 2x को इस साइड ले जाइए, रहने दीजिए, 9 3y को 9 साइड ले आइए, 3y हो गया। तो x = हो जाएगा 9 - 3y = 2। ये हो गया ये समीकरण। अब इसमें से करना है कि आप क्या हम इस तरह से रखें ताकि आराम से हमको कट भी जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, ग्राफ भी खींचा जाए। आपकी ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से इसका वैल्यू हम लिखेंगे। समझ रहे बात के? चलिए अब देखिए, शायद पॉइंट वाला आएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, इसको क्या रखेंगे? इफ़ y = 5 रख दीजिए। कितना रखें? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 या 15
अब 15 में से 9 जगह 6 बचेगा और 6 3 दूना का 6 माइनस में बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, माइनस में ही जाएगा। तब लिखिएगा, तब देन x इज इक्वल टू का हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा x का y की जगह बटा 2, ठीक है। तो 9 में से 15 घट जाएगा, कितना बटेगा, बचेगा बबुआ -6 बटा में कितना 2, 2 से काट दीजिए, कितना गया -3। समझ रहे बात के, यहाँ से लिखेंगे बाबू, फिर अगेन लिखेंगे। इफ़ अगेन लिखना है क्यों कि कम से कम 2 मान चाहिए बाबू, कितना मान चाहिए 2, एक मान हमने पहले निकाल लिया, ठीक है ना। अब रखते हैं दूसरा। दूसरा है क्या कह रहा है, आप दूसरा खुद से रखिए, सोचिए। ये थोड़ा सा माइंड पर, आपके माइंडलिटी पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप इसको सोल्व कर रहे हैं या किस तरह से रख रहे हैं, ठीक है ना। अगर 0 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 को काटिएगा तो 4 आ जाएगा, 4.4 कितना आएगा 5 है, यानी कि ये समीकरण अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 से 1 यूनिट मान है तो इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे आप पॉइंट्स खींच सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा रखते हैं, ठीक है ना, तो भी आप उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 1 रखेंगे फिर भी आसानी से आ जाएगा, देख लीजिए। इफ़ y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू तब का होगा, x इज इक्वल टू 9 में से 3 इंटू 1 घट जाएगा बाई 2, यानी कि 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा बाबुआ 6, और 6 2 से काट दीजिए, कितना आया 3 आया। समझ रहे बात के, तो लिखेंगे वही चीज़, समीकरण फर्स्ट से क्या निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, होगा लिखा रहा है, ठीक ना। पेंसिल से थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेता है नहीं। एक्स वाई और एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू हमने वाई का वैल्यू 5 रखे तो एक्स का वैल्यू -3 आया बाबू। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू हमने रखा 1 तो वाई का वैल्यू 3 आया भी प्लस में। अब लिखेंगे फ्रॉम कहाँ से चलेंगे बाबू, सेकेंड से। देख लीजिएगा 4x + 6y इज इक्वल टू 18 था। अब 4x को उस साइड में ले जाइए तो 18 में से 6y घट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 - 6, सॉरी 1 सेकेंड, 18 में से 6y घटेगा बाई कितना हो जाएगा 4। ये आप पर निर्भर करता है बबुआ कि क्या करेंगे, ठीक ना। इसको आप निर्भर करता है आप पर। अगर 6 रखते हैं, अगर x y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपकी मर्जी, 0 रखते हैं फिर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आपको मर्जी सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ लिखिए y इज इक्वल टू कितना 3 रख दीजिए, कितना रखें 3, y इज इक्वल टू 3, अभी कहीं नहीं रखें, ऐसा मान रखना कि दोबारा ना रखें, ठीक है ना। इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 में से 6 गुना 3 हो जाने की 18 में से 18 जाएगा कितना 0, 0/0 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। इफ y इज इक्वल टू आपको रखना है, मान लीजिए कितना रख दें, रख दीजिए 42 में से 18 घटेगा 24 बचेगा नहीं, चलिए तब x इज इक्वल टू का हो जाएगा बाबू 18 - 6 गुना 7 बटा में कितना 4, यानी कि 18 में से 42 घटेगा बबुआ बटा में 4, तो कितना हो जाएगा 18 में से घटेगा तो -24
-24/4 कितना -6। वही लिखिएगा, हमको लिखने का जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि निम्नलिखित सारणी से निम्नलिखित समीकरण फर्स्ट से निम्नलिखित मान सारणी प्राप्त होता है बबुआ। हैं x = y और x और y का वैल्यू हमने रखा 3, तो आया कितना 0, ठीक ना। x का वैल्यू y का वैल्यू 7 रखे तो आया कितना -6, ठीक है ना। चलते हैं अब ग्राफ। अब ग्राफ पे सबसे पहले पॉइंट्स को देख लीजिए, ठीक ना। पॉइंट्स मेरा क्या कह रहा है, चलिए बाबू थोड़ा सा इधर उधर होगा चूँकि नोक इसका देखिए रहे हैं, ठीक ना। ज़्यादा पतला का अगर कर देते हैं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक ना। ये दिख रहा है खूब अच्छा से। चलिए आप जितना भी पूरा नोक को जितना भी पतला कर सकते हैं उसी तरह से उस एग्जामिनर आपको, ठीक ना, इस तरह से पूरा भोदा भोदी मत कर दीजिएगा, ठीक ना। आपको दिखने के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको तो आप जानते ही है, पहचानते ही हैं, ये x ये है x', इसको आप जानते ही हैं y और ये y', ठीक ना। इसको भी आप जानते ही हैं मूल बिंदु है, ठीक है ना, ओ ओरिजिन। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 तक गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स को लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए सब हमने पॉइंट सबको लिख दिया, ठीक है ना। नोक ध्यान दीजिएगा, इतना मतलब मोटा नहीं करना, ठीक है ना, आपको जितना भी पतला हो सके, समझ रहे बात के। चलिए है ना, देखिए पहला समीकरण से कह रहा है कि पॉइंट्स को तो हमने लिखा ही नहीं, -3 और 5 3 और 1, ठीक ना। देखिए x = -3, ठीक ना। y = 5 प्लस में है, प्लस ऊपर जाएगा बबुआ, यहाँ 3 ये लाइन जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो पॉइंट्स हमारा कहाँ आ रहा है बबुआ, ये देखिए, ठीक है ना, ये पॉइंट्स, ठीक है। अब दूसरा है +1 +3, x = 1 2 3, y = क्या है बबुआ, ये चीज। चलिए इस ग्राफ को हम अब खींचेंगे, ठीक ना। खींच लिया, इस तरह से, इस तरह से। ये पॉइंट्स जो है बबुआ कितना समीकरण का है, समीकरण है 2x + 3y = 9। पॉइंट्स हैं क्या, 3 और 1। ये पॉइंट्स कितने हैं बबुआ, -3 और 5 +5, ठीक ना। अब दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 0 और 3, x = कितना बबुआ 0, y = 3, यानी कि y = 3 है यहाँ और x = 0, यानी कि यही पॉइंट कह रहा है, ठीक ना। ठीक, क्योंकि y अक्ष पर x का वैल्यू
0 होता है बबुआ। और फिर है कि y इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7, वाई और x इज इक्वल टू -6, y 6 7। देखिएगा ये 6 इस लाइन पे जाएगा और 7 इस लाइन पे रहेगा, यानी कि ये पॉइंट्स है बबुआ। देख लीजिए सब इसी पर आ गया, ठीक ना। तो खींचने की आवश्यकता नहीं है, खींचा ही गया। x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -6, वाई इज इक्वल टू 7। ये भी समीकरण उसी पे आ गया बबुआ। कहाँ आ गया? उसी पे आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? P Q R S आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको पॉइंट्स आपको जो मर्जी करे वो आंसर लिख लीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको ये मर्जी करता है तो ये भी लिख लीजिए, ये आपको मर्जी करता है ये भी लिख लीजिए, ये मर्जी आपको करता है पॉइंट्स को, ठीक है ना। तो इसका जितना भी पॉइंट्स मिले आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट्स अगर आपको मन, देखिए यहाँ एक पॉइंट्स यहाँ भी है, ये भी आपको मन करता है तो यहाँ आप इसको पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आंसर इसका अनगिनत हल होगा, चूँकि दोनों समीकरण सेम ही आ गए, ठीक है ना। दोनों समीकरण एक ही पे आ गए, ठीक है ना। तो पॉइंट्स यहाँ पे लेकिन लिखना ठीक है कि 10 छोटा वर्ग इज इक्वल टू 1 इकाई, ये लिखना भूलिएगा नहीं, नहीं तो एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा, ठीक है ना बात। चलिए तो पॉइंट्स लिख लीजिएगा क्या कि दत्त समीकरण का दत्त समीकरण का, तो लिखिए दत्त समीकरण का मत लिखिए, दत्त समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। क्या हैं? समपाती हैं, ठीक है ना। इसलिए दत्त समीकरण निकाय क्या है? समीकरण निकाय है संगत। क्या होंगे? संगत होंगे, ठीक ना। और उसका का हल होंगे? हल क्या है? अनेक। क्या होंगे? अनेक हैं, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से लिख के छोड़ दीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। दोनों समीकरण से है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा आप पहले दूसरा बना दिए, तीसरा बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बताया है, ठीक है। तो आशा है कि ये समीकरण आपसे बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करते रहिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।